नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रामसर मुरैना में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिष्मती साम्राज्य के बारे में। महिष्मती साम्राज्य जिसकी बात आते ही हमें बहुत ही चर्चित फिल्म याद आती है, बाहुबली। बाहुबली शिवगांगी देवी। बाहुबली फिल्म के कैरेक्टर हमारे जनमानस में इस प्रकार से समा गए हैं कि जब भी महिष्मती साम्राज्य की बात आती है या महिष्मती साम्राज्य शब्द हम सुनते हैं तो लगता है कि इसका कोई इतिहास नहीं है, ये एक काल्पनिक साम्राज्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिष्मती साम्राज्य का एक अपना इतिहास है। ये साम्राज्य भारत के प्राचीन साम्राज्यों में से एक रहा है। महिष्मती साम्राज्य भारत के इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखता है। आइए बोर्ड के माध्यम से महिष्मती के इतिहास पर हम बात करते हैं। महिष्मती साम्राज्य सबसे पहले यह जो क्षेत्र है पारीपात एवं ऋक्ष प्रदेश था। इस पारीपात एवं ऋक्ष प्रदेश को विकसित किया इक्ष्वाकु कुल के मांधाता पुत्र पुत्र मुचकुंद। मुचकुंद ने विकसित किया और इस पारीपात एवं ऋक्ष प्रदेश का नाम मांधाता प्रदेश रखा। कालांतर में इस मांधाता प्रदेश को मुचकुंद से चंद्रवंशी या इलावंशी या है वंशी शासक महिष्मत ने जीता और इस मांधाता प्रदेश का नाम महिष्मती रख दिया। इस प्रकार से जो पारीपात एवं ऋक्ष का प्रदेश था पहले मांधाता प्रदेश बना और अब वह महिष्मती प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। महिष्मती को साम्राज्य के रूप में चंद्रवंशी शासकों ने बदल दिया। अब चंद्रवंशी शासकों के विषय में जानते हैं। मांधाता की पुत्री इला का विवाह चंद्रमा से हुआ और जो इला और चंद्रमा की संतानें हैं वो चंद्रवंशी इलावंशी कहलाई गई है। इसी इला और इनका जो इला और चंद्रमा का पहला आदि पुरुष है पुरुरवा। पुरुरवा के तीसरे वंशज हुए अयाति और ययाति के पुत्र हुए यदु। यदु के पुत्र हुए सहस्राजित और सहस्राजित के पुत्र हुए है। इस प्रकार से इनका जो इतिहास मिलता है चंद्रवंशियों का, यानी मांधाता की पुत्री इला का विवाह चंद्रमा से हुआ तो चंद्रमा और इला की संतानें क्या कहलाएं? चंद्रवंशी कहलाएं। इनका आदि पुरुष पुरुरवा हैं। पुरुरवा के तीसरे वंशज
ययाति हैं और ययाति के पुत्र हुए यदु। यदु की ही संतानें यदुवंशी कहलाई हैं, जो यादव कहलाए हैं। ययाति ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया, जो यदु को चंबल, नर्मदा और कैन का प्रदेश मिला, जो मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यदु का पुत्र सहस्राजित हुआ और सहस्राजित का पुत्र हुआ है। इसी है कुल में जन्म लिया महिष्मत ने, और इसी महिष्मत ने मुचकुंद को पराजित करके मांधाता प्रदेश को अपने राज्य की राजधानी बनाया और इस प्रदेश का नाम रखा महिष्मती साम्राज्य। है वंश का जो सबसे शक्तिशाली, सबसे वीर शासक हुआ वो था सहस्रार्जुन। जिसकी विजय की डंका तीनों लोकों में छा गई थी, जिसने संपूर्ण विश्व को अपने अधीन कर रखा था। कहते हैं सहस्रार्जुन के 1000 भुजाएं थी। सहस्रार्जुन ने राजा रावण को बंदी बना लिया था। लंकापति रावण को बंदी बना रखा था। बाद में सहस्रार्जुन को अपने बल पर अभिमान हो गया था और इसने भार्गवों से शत्रुता मोल ले ली। और भार्गवों ने परशुराम के नेतृत्व में इन है वंशियों का नाश कर दिया। यानी भार्गवों से लगातार युद्धों के कारण इन है वंशियों की शक्ति क्षीण होती गई और कालांतर में सहस्रार्जुन का पुत्र हुआ जयध्वज। इनके समय में महिष्मती साम्राज्य क्षीण होता चला गया और जयध्वज का पुत्र हुआ अवंती। कालांतर में ये जो महिष्मती साम्राज्य का पूरा क्षेत्र था, जिसमें विदिशा शामिल था, जिसमें उज्जैन शामिल था, जिसमें उज्जैन के आसपास के क्षेत्र, वर्तमान में महेश्वर आदि प्रदेश शामिल थे। 6वीं शताब्दी में इसको महाजनपद काल भी कहा जाता है। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। उनमें से 2 जो महाजनपद थे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। एक है चेदी, जहां का शासक शिशुपाल था। दूसरा अवंती, जहां का शासक नील था। 6वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत का युद्ध। इस महाभारत की युद्ध में शिशुपाल और नील दोनों शासकों ने कौरवों का पक्ष लिया। युद्ध में इन दोनों शासकों ने कौरवों का पक्ष लिया। और धीरे धीरे बाद में ये जो महिष्मती साम्राज्य था आने वाले वंशजों के अधीन या तो छोटे रियासत के रूप में या छोटे भाग के रूप में, प्रांत के रूप में रहा।
अवंती कालांतर में दो भागों में बटा। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दूसरा पार्ट था दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी थी महिष्मती। छठवीं शताब्दी के बाद जब भारत में साम्राज्यवाद की लहर चली, मौर्य साम्राज्य, शुंग, कण्व और सातवाहन, सातवाहनों ने भारत में साम्राज्यों की स्थापना की, तो महिष्मती अब अपना वो पुराना गौरव बनाए नहीं रख सका। अब बात करते हैं महिष्मती के कलचुरियों की। महिष्मती के कलचुरी, हैहय वंश के बाद कलचुरी वंश ने महिष्मती को अपने राजधानी बनाया। यानी कि ये जो कलचुरी थे वो अपने आप को हैहय वंश का मानते थे, जिसमें सहस्त्रार्जुन का पुत्र कहते थे। कलचुरी अपने आप को हैहय वंश के सहस्त्रार्जुन का पुत्र मानते थे और एक चंद्रवंशी मानते थे। कलचुरियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके 3 शासकों की जानकारी मिलती है। कृष्णराज पहला शासक है, कृष्णराज। इसका समय है 550 से 575 ईस्वी। दूसरा शासक है शंकरगढ़, इसका शासनकाल है 575 से 600 ईस्वी। तीसरा शासक है बुद्धराज, बुद्धराज के समय में इन कलचुरियों का चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ। यानी कि चालुक्यों के साथ इनका लगातार संघर्ष हुआ, जिसके कारण कलचुरी महिष्मती साम्राज्य को छोड़कर चेदी की तरफ चल दिए। चले गए। मध्यकाल में महिष्मती को मराठा अहिल्याबाई होलकर अपनी राजधानी बनाया। अहिल्याबाई मल्हारराव होलकर के पुत्र बधू थी। मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। खांडेराव की मृत्यु 1754 में कुमेरी के युद्ध में हो जाती है। 1754 में
कुम्हेरी की युद्ध में खांडे राव की मृत्यु हो जाती है। 1766 में अहिल्याबाई शासन की बागडोर अपने हाथ में लेती हैं। कहा जाता है कि अहिल्याबाई अपने पति खांडे राव के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन इनके ससुर मल्हार राव होलकर ने इन्हें समझाकर सती नहीं होने दिया। इन्होंने अपने पुत्र भाले राव की संरक्षिका बनकर महिष्मती पर शासन किया। इनका शासन इतना लोकप्रिय था, इतना लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता था कि अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाने लगा। कहा जाता है कि न्याय की लाज रखने के लिए अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को फांसी की सजा दे दी थी और इनके एक सबसे जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य था होलकर वंश के लिए, वो था तुकोजी राव को बुलाकर इन्होंने पेशवाओं से सूबेदारी दिला दी। तुकोजी राव को बुलाकर पेशवाओं से सूबेदारी दिला दी। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने महिष्मती साम्राज्य के बारे में पूरा इतिहास जान लिया है और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमें कमेंट बॉक्स में आप विषय दे सकते हैं, जिस पर आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।